आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मैथ के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, वो भी एकदम आपके एग्जाम के पैटर्न और लेवल के अनुसार। बाकी आपको यह भी बता दिया जाता है कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए रीजनिंग की 4 क्लासेस इसी यूट्यूब चैनल पे हो चुकी है और ये जो मैथ की है जो क्लास हो रही है, आज यह मैथ की पहली क्लास है। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि केवल आप लास्ट तक जुड़े रहेगा, क्योंकि अभी भी आपके एग्जाम में समय है। अगर हम आज से पढ़ना या प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं तो एग्जाम तक हमारी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। तो अब आपका ज़्यादा समय न ले तो हम आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। रिक्वेस्ट है केवल आप लास्ट तक बने रहें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में 120 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं तो मूलधन कितना है। अब पहली बात, जैसे कि यहाँ पे यह दिया है कि भैया 120 रुपया जो ब्याजवा है वह प्राप्त होता है 6% वार्षिक की दर से 10 वर्षों में। तो कहने का मतलब है अगर ये ब्याज है तो इधर भी हमको ब्याज का परसेंट लाना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो संबंधवा जो बनता है दोनों तरफ वह सेम होना चाहिए। अब इधर अगर ब्याज है तो कहने का मतलब ये है अगर एक साल में अगर ब्याज की दर अगर 6% है तो कहने का मतलब है कि भैया 10 वर्ष में कितना होगा, यानी कि 6 में हम 10 से गुणा करा देते हैं, 10 छक्के 60%। तो कहने का मतलब ये है कि 10% में जो ब्याज की दर होगी 60% होगी। अब इसी 60% का मान है 120 रुपए के बराबर, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है मूलधन अर्थात 100% का मान पूछा है। तो 100% का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। तो 100% बराबर 120 गुणे 100 बटे 60। अब भेली से भेली कट जाएगा, 6 कन्ना 6, 6 दूनी 12। अब 2 एक अन्य 2, उसके बाद 2 भेली, यानी कि जो हमारा मूलधन या जो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा 200 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है डी में। केवल आप लास्ट तक बने रहिए। बस आप यही जाने कि आपके एग्जाम तक यानी कि दिसंबर के एंड तक आपका एग्जाम होगा और 17 नवंबर से एग्जाम आपका स्टार्ट हो जाएगा। बस आप उससे रिक्वेस्ट है केवल आप लास्ट तक बने रहिए, एकदम आपके एग्जाम तक बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राम और मोहन की आयु में 8:3 का अनुपात है। यदि उनकी आयु में अंतर 1000 रुपया हो तो राम की आय कितनी होगी। तो पहले हम इनके आय के अनुपात को लिख लेते हैं, अर्थात राम और मोहन की जो आय का अनुपात दिया गया है 8:3 दिया गया, तो हम लिख लेते हैं 8:3। लेकिन क्वेश्चन में आगे यह बोला है कि यदि उनकी आयु में जो अंतर है 1000 रुपया का है। अब इन्हीं दोनों की अगर आय में अगर अंतर 1000 रुपये का दिया गया है तो कहने का मतलब ये है कि इन्हीं दोनों की आय के अनुपात को हम घटा लेते हैं या माइनस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आय का अंतर दिया गया, अर्थात कहने का मतलब ये है कि 8 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। अब इसी 5 का जो मान है 1000 रुपया के बराबर, अब हम जब 1 का मान निकालेंगे अर्थात 1 बराबर 5 दूना 10, उसके बाद 2 भेली, यानी कि 1 का मान आ जाएगा 200 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में यह बोला है कि राम की आय कितनी होगी। अब जब राम की आय पूछा है तो राम की आय का रेशियो हम देख सकते हैं, जो कि 8 दिया गया है। तो 200 गुणे 8 कर देते हैं, यानी कि 8 दूना 16, उसके बाद 2 भेली, यानी कि राम की आय हो जाएगी 1600 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले हम यह जान लेते हैं कि हमको बात 1% नहीं, मात्र अपने क्वेश्चन पे ध्यान देना है, वो भी आपके एग्जाम यानी कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम तक। तो हम आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पे। अब आप देख सकते हैं कि भैया इस क्वेश्चनवा का लैंग्वेजवा बहुत भारी भरकम सा है, लेकिन इसको हम सॉल्व करेंगे बहुत खतरनाक और शानदार ट्रिक से। तो आपका समय न लेते हुए हम आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को उसके क्रय मूल्य से 5%
कम मूल्य पर खरीदता और 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। मेज का क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य का मतलब क्या? कास्ट प्राइस या खरीद मूल्य। अब हम करते हैं सॉल्व, बहुत शानदार ट्रिक्स। जैसे कि अब एक बात हम एक तरफ लिख लेते हैं भैया क्रय मूल्य और दूसरी तरफ लिख लेते हैं विक्रय मूल्य। अब पहली लाइन में यही बोला है कि वह मेज को 10% के लाभ पर बेचता, तो कहने का मतलब ये है कि हम क्रय मूल्य को मान लेते हैं 100% या 100 रुपया। अब इसको अगर यह 10% के लाभ पर बेचेगा तो भैया चाहे इसका 10% हम निकाल लेते हैं या 10 इसी में जोड़ देते हैं, अर्थात कहने का मतलब है कि आ जाएगा 110%। अब हम पढ़ते हैं आगे। यदि वह मेज को उसके क्रय मूल्य से 5% कम मूल्य पे खरीदता, अब इसका क्रय मूल्य अगर यहाँ पे 100 है, अगर इसी को भैया फिर दोबारा अगर 5% अगर कम पे खरीदेगा तो 100 में से जब हम 5 घटा देंगे तो आ जाएगा 95%, यानी कि अब इसका जो क्रय मूल्य हो गया है 95%। अब आगे बोला है और 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। अभी हम इस अमाउंट को छोड़ देते हैं, केवल हम लाभ या हानि वाले परसेंट को पकड़ते हैं, ठीक। अब यही बोला है तो उसे 20% का लाभ होता। अब लाभ या हानि भैया क्रय मूल्य पे होगा, तो क्रय मूल्य हमारा जब 95 है, अगर इसी पर अगर 20% का लाभ होगा तो लाभ या हानि हमेशा 100 पर होता है। अब 20% का अगर लाभ होगा तो 100 में जब हम 20 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 120%, यानी कि 95 गुणे 120 बटे 100। अब एक बात 20 पंजे 100, 20 छके 120, 5 चकन्ने 5। अब 5 से 95 कटेगा 19 बार में, यानी कि 19 पचे 95। अब 19 में जब हम 6 से गुणा करेंगे तो 19 छक्का 114%, यानी कि अब इसका विक्रय मूल्य हो गया 114। अब यही बोला था कि 5% कम पर खरीदता और 80 रुपये अधिक में बेचता। अगर 80 रुपये अधिक में बेचता तो कहने का मतलब ये है कि पहले इसका विक्रय मूल्य 110 था, अब हो गया 114। अब एक बात तो कहने का मतलब कि ये जो दूसरा विक्रय मूल्य निकल करके आया, हम यह देख लेते हैं कि भैया ये वाला विक्रय मूल्य इससे कितना ज़्यादा है, कि यही तो बोला है कि 80 रुपये अधिक में बेचता। अब 114 में से जब 110 घटाएंगे आ जाएगा 4%। अब इसी 4% का मान है 80 रुपया के बराबर। अब पूछा क्रय मूल्य अर्थात भैया 100%, 100% का मान हम निकाल लेते हैं, अर्थात 80 गुणे 100 बटे 4। अब 4 करने 4 दुनिया 8 और एक भेली। अब भैया कर लेते हैं गुणा, अर्थात 2 करने 2, उसके बाद 1 भेली 2 भेली 3 भेली, यानी कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य हो जाएगा 2000 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया। कमेंट करके बताइएगा इस ट्रिक के लिए ट्रिक या कैसे लगी, बाकी अभी आप रुके रहिए। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि x के 16% का मान 48 के 12% के बराबर है तो x का मान है। अब हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। अब यही बोला है कि भैया x के 16% अर्थात के या का बतिया का अर्थात भैया मल्टीप्लाई होता है 16% का मान, यानी कि 16%। अब यहाँ से परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 16 को हम करेंगे 100 से डिवाइड, क्यों? क्योंकि परसेंटेज का मतलब 100 होता है। अब आगे बोला कि 48 के 12% के बराबर है, तो बराबर या इक्वल का साइन लगा देते हैं। अब यही बोला कि 48 के 12% अर्थात 48 गुणे 12। अब यहाँ पर भी परसेंटेज है तो परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो हम 12 को करेंगे 100 से डिवाइड। अब 100 से 100 कट जाएगा। अब 16 करने 16, 16 3 48। अब कोई संख्या कटेगी नहीं, का कोई कट चुकी है तो 12 में हम 3 से गुणा करा देते हैं, अर्थात 12 3 36, यानी कि x का मान आ जाएगा 36। या हम यह भी कह सकते हैं कि वह संख्या हमारी 36 या 36 है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है बी में। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है,
0.9 गुणे 0.007 का मूल्य क्या है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यहाँ पे यह है कि अभी हम डेसिमल को करेंगे अनदेखा, अर्थात 9 गुणे 7 करेंगे भैया आ जाएगा 63। अब एक बात, जैसे कि यहाँ पे दाहिने तरफ से काउंट करेंगे, अर्थात यहाँ पे एक अंक के बाद डेसिमल लगा है तो एक पहले हम लिख देते हैं। अब उसी प्रकार से यहाँ पे 1 2 3 अंक के बाद डेसिमल लगा है, यानी कि 1 में 3 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, और हमको 4 अंक के बाद डेसिमल लगाना है, वो भी दाहिने तरफ से काउंट करके। अब यहाँ पे 2 अंक पहले से मौजूद हैं, अब 2 वैल्यू और बढ़ा देते तो हो जाएगा 4 अंक, यानी कि 3 4। अब 4 अंक हो गया, अब हमको 4 अंक के बाद ही डेसिमल लगाना है तो भैया डेसिमल लगा देते हैं, यानी कि 0.0063 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में ही दिया गया है। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कम से कम क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे। बाकी यह रेलवे ग्रुप डी के लिए मैथ की पहली क्लास और रीजनिंग के लिए 4 क्लासेस इसी यूट्यूब चैनल पे हो चुकी है, और यह क्लास एकदम जान लीजिए आपके एग्जाम तक ताबड़तोड़ और निरंतर चलती रहेगी। बस आपका सपोर्ट चाहिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के माध्यम से, और कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।